नमो लोये सवसाहुरम। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। 12 भावनाओं में अनित्य भावना को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। अभी तक हमने समझा संसार में कुछ भी नित्य नहीं रहता, सब कुछ क्षणभंगुर अनित्य रहता है। एक पक्ष जब हम अनित्यता की ओर दृष्टि लाते हैं, यह विचार आने लगता है कि जो कुछ भी हमने पाया वो हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। जो जो संयोग हमें मिले, हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा रहता है। चाहे किसी व्यक्ति का संयोग हो, चाहे धन वैभव का संयोग हो, चाहे कोई संबंध हो, चाहे हमारा शरीर हो, हर क्षण हर पल वह छूट रहा है, नष्ट हो रहा है। जब बार बार ऐसा सोचने लगते हैं तो फिर जिंदगी में कुछ आनंद सा ही नहीं बचता है ना। पूरी लाइफ एकदम उदासीन हो जाती है। तो यह उदासीनता को पाने के लिए हम अनित्य भावना का चिंतन करते हैं? नहीं। थोड़ी सी धारणा संभाल लें। हम नीरसता लाने के लिए अनित्य भावना को पढ़ते हैं, ऐसा भी नहीं। हम वास्तविकता को पहचानने के लिए अनित्य भावना का चिंतन करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, हमेशा आशावादी सोच होना चाहिए, ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन जब अति आशावादी होने लगते हैं, जीवन में थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आती है, थोड़ा भी झटका लगता है, थोड़ा भी कुछ वियोग होता है, तो फिर उस समय हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे लोग इसलिए फिर और अधिक परेशान और दुखी रहने लगते हैं। सोच में ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें रियलिस्टिक अप्रोच भी रखना चाहिए। अनित्य भावना हमारी लाइफ में पेसिमिस्टिक अप्रोच नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस अनित्य भावना को एकदम पेसिमिस्टिक व्यू की भांति देखने लगते हैं। यह तो एकदम निराशा की ओर ले जाने वाली भावना है। नहीं, अनित्य भावना के चिंतन से हम वस्तु स्थिति को पहचान लेते हैं, रियलिटी से हमारा परिचय हो जाता है। और जब हम रियलिटी को पहचान लेते हैं और हमारे साथ कुछ ऐसा घटित होता है, तो उस समय हम एकदम डिप्रेशन की ओर नहीं जाएंगे, कोमा में नहीं चले जाएंगे, एकदम गहरा शौक हमें नहीं लगेगा। हो सकता है तात्कालिक कुछ विचार पैदा होने लगे, लेकिन इस भावना के चिंतन से व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को संभालने वाला हो जाता है। तो यह पेसिमिस्टिक अप्रोच नहीं है।
दृष्टि में ये रहना चाहिए कि हमारे साथ अच्छा घटे, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। दृष्टि में ये भाव आना चाहिए संसार का हर जीव सुखी रहे, किसी के जीवन में कभी दुख ना आए। जैसे आप मंगलाष्टक पढ़ते हैं, मंगलाष्टक के हर श्लोक के अंत में कहते हैं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। तो वहाँ आप मंगल की भावना भा रहे हैं, आपका मंगल हो, मेरा मंगल हो, संसार में सबका मंगल हो, यह भावना भाना चाहिए। यह आशावादी सोच है, लेकिन इस भावना के साथ साथ हमें यह भी ज्ञात रहना चाहिए कि यदि दूसरा पक्ष घटित हो हमारे जीवन में तो हम उसे किस ढंग से एक्सेप्ट कर पाएँ, स्वीकार कर पाएँ। तो यह अनित्य भावना हमें अंतरंग से बहुत मजबूत बनाने वाली होती है। कल यह भी कहा था, यदि आपको याद हो, उत्पाद वै द्रव युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। अनित्य के साथ साथ हम नित्यता की ओर भी दृष्टि लाएं। जब हम अनित्य अनित्य ही सोचने लगते हैं तो हमें अंदर से डर लगने लगता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, सब कुछ क्षणभंगुर है संसार में। जो एक पक्ष से क्षणभंगुर नजर आता है वही दूसरे पक्ष से शाश्वत भी नजर आता है, यानी नित्य भी है। पर्यायार्थिक नय की विवक्षा में सब कुछ अनित्य है, सब कुछ नष्ट होने वाला है, लेकिन द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा में द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो हम अनित्य के साथ क्या नित्य है यह भी समझने की कोशिश करें। यह भी कहा था जैसे किसी का वियोग हो जाता है, किसी का मरण हो जाता है, तो कुछ लोग अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, है ना। कुछ तो ऐसे होते हैं उनके जीवन में बरसों निकल जाते हैं फिर भी वह संभाल नहीं पाते। तो उस समय हमें आत्मा की नित्यता का चिंतन करना चाहिए। आत्मा कभी मरती नहीं, वह तो एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो आत्मा तो पहले भी थी, आज पति के रूप में थी उसकी आत्मा, अगले भाव में वो किसी दूसरे शरीर को धारण करके पुत्र के रूप में भी आ सकती है, भाई के रूप में भी आ सकती है, शत्रु के रूप में भी आ सकती है और मित्र के रूप में भी आ सकती है। वह जीव तो मरा नहीं। तो फिर एक प्रश्न और खड़ा होता है, कई लोग कहते हैं महाराज जी ये मरने जीने वाली ही बात क्यों पहुंचाई जाती है, सिखाई जाती है। जीवन में कई बार ऐसे घटनाक्रम भी घटित होते हैं, क्योंकि मरना तो सबसे अंत में होता है, लेकिन उस मरने के पूर्व भी रियल लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है, हम उस समय भी अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, उसे एकदम बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, सामने वाली पार्टी हाथ खड़ा कर देती है, पैसे उसके हैं, करोड़ों रुपए दिए हैं उसे और वो दे नहीं रही है। तो उस समय हम कैसे संभालें। हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाए, उस समय हम क्या चिंतन करें। ठीक है, मरने की तो बात बहुत लास्ट स्टेज की है, लेकिन जीते जी भी तो कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है ना, शरीर में बीमारी हो जाती है, कोई आर्थिक नुकसान हो जाता है, किसी से संबंध बिगड़ जाते हैं। कल तक जिनसे बहुत अच्छे संबंध थे, आज अचानक ब्रेकअप हो जाता है। तो ऐसे भी कई घटनाक्रम घटित होते हैं। तो जब ऐसे घटनाक्रम हमारे जीवन में घटित हों तो क्या संभव है ऐसा रियल लाइफ में कि व्यक्ति को कोई विकल्प ना हो। अच्छा आप बताओ,
आपको लाखों का नुकसान हो जाए बिजनेस में, करोड़ों का नुकसान हो जाए और आपको कोई फर्क ना पड़े, पॉसिबल है ऐसा? जहाँ तक हम समझते हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। एक्सेप्शनल कोई हो तो बात अलग है कि उसे टेंशन ना होता हो। ऑल ऑफ सडन कोई ऐसी डिजीज़ हो जाए, बीमारी हो जाए, तो भी उसको विकल्प हो ही जाता है। किसी से मनमुटाव हो जाए, संबंध बिगड़ जाए, तो भी विकल्प हो जाता है। बोले रियल लाइफ में तो कदम कदम पर ऐसे घटनाक्रम घटित होते रहते हैं। उस समय हम अपने आप को कैसे संभालें? क्योंकि अनित्य भावना में तो यह कहा गया थी कि मर रहा है तो आत्मा नहीं मरती। हमने शाश्वत उस द्रव्य की ओर दृष्टि ला ली, द्रव्यार्थिक न्याय का प्रयोग कर लिया, आत्मा तो जीवित है। लेकिन उसी पर्याय में बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जब विकल्प होना स्वाभाविक सा लगता है ना? नहीं लगता? तो फिर कैसे संभाले अपने आप को? बताइए क्या करना चाहिए, बताओ। तो उसके लिए बड़ा अच्छा समाधान आचार्य भगवान देते हैं। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि जस सो नित्यम कंखामनागदस्य उदयस्य न को वदे नाणे। यानी जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति होता है, उसकी दृष्टि कैसी होती है? उत्पन्न होते हुए भोग में, प्राप्त होते हुए भोग में, पाते हुए उस धन वैभव में, जीवन के अच्छे दिनों में, सब कुछ जब अच्छा अच्छा चल रहा है, कोई भी परेशानी नहीं है, ऐसी परिस्थिति में वो क्या चिंतन करता है? उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्य सो नित्यम। उस समय वो वियोग का चिंतन करता है। क्या अर्थ हुआ? कि कभी भी छूट सकता है। करोड़ों रुपए आप कमा रहे हो साल में, और यदि उसी समय बैक ऑफ माइंड ये चले कि ये करोड़ों रुपए जैसे मुझे इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, हो सकता है एक साल ऐसा आए कि प्रॉफिट करोड़ ना हो, लाखों में सिमट करके रह जाए। अथवा एक वर्ष ऐसा आए, इस साल तो करोड़ रुपए मुनाफा मिल गया, अगले साल मुझे नुकसान भी लग जाए। तो जो व्यक्ति प्राप्त होते हुए मुनाफे में उस दृश्य को देख लेता है जो उसके साथ भविष्य में घटित हो सकता है, तो उसे कोई डर, कोई विकल्प नहीं होता है। देखो, जीवन को वास्तविकता के दृष्टिकोण से देखना सीखो। परेशानी क्या हो जाती है? जब व्यक्ति के जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहता है ना, अच्छी कमाई होती रहती है, शरीर बढ़िया रहता है, परिवार में खुशहाली का माहौल बना रहता है, कोई परेशानी नहीं आती है, सब कुछ अच्छा रहता है, तो वो ये भूल जाता है और ये धारणा बना लेता है कि अब जीवन भर ऐसा ही चलता रहेगा। संसार में हर एक का जीवन कैसा होता है? लाइफ इज नॉट ए लीनियर पाथ, लीनियर रोड नहीं, इट्स अ साइनस कर्व विच हैज़ लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। किसी भी व्यक्ति का जीवन चक्र उठा करके देख लो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे बहुत बड़ा नेता हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे फिल्म एक्टर हो, चाहे बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेयर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे सर्विस वाला हो, हर एक के जीवन में एक जैसा फेस कभी नहीं चलता है। हर एक के जीवन में कभी बहुत चढ़ाव वाला फेस आ जाता है और कुछ वर्षों के पश्चात उसके जीवन में उतार वाला फेस होता है। लगभग 10 से 12 वर्ष का पीरियड ऐसा होता है जब बहुत अच्छा चलता है, फिर उसके बाद वो ग्राफ टर्न होने लगता है। चक्रवर्ती को भी उठा करके देख लो, तीर्थंकर भगवान के जीवन को भी उठा कर देख लो, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन को उठा कर देख लो। तो गलती कहाँ हो जाती है? जब सब कुछ हमारे साथ अच्छा अच्छा चलता है तो हम ये धारणा बना लेते हैं कि अब लाइफ टाइम ऐसा ही चलेगा। ये असंभव है, किसी के साथ ऐसा हो नहीं सकता। तो होना क्या चाहिए? जब सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा चलते हुए भी हम अपने आप को तैयार रखें
कि अभी का मेरा फेज बहुत अच्छा है। यानी कैसे अच्छा है? बोले अभी मेरी कुंडली बहुत अच्छी दिखा रही है, ग्रहों की दशा बहुत अच्छी है। बोले गुरु ग्रह जो बैठा है लगभग 12 साल तक गुरु की दशा चल रही है। जब गुरु की दशा चल रही है तो अच्छा अच्छा होता रहेगा, लेकिन गुरु की दशा समाप्त होने के बाद शनि की दशा आने वाली है। तो शनि की दशा भी 10 साल तक चलती है, 7.5 साल तक तो चलती है। कोई छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, उसके 10 साल, 15 साल, 12 साल, 8 साल तक ही एक पर्टिकुलर ग्रह की दशा चलती। फिर चंद्रमा की दशा शुरू हो जाएगी, फिर मंगल की दशा आ जाएगी, फिर गुरु की आ जाएगी, फिर शनि की आ जाएगी, फिर बुध की आ जाएगी, फिर रवि की आ जाएगी। यानी क्रमशः स्टेप बाय स्टेप एक एक ग्रह की दशा होती है। जब गुरु की दशा अच्छी चल रही, चंद्रमा की अच्छी है, तो उस समय हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। लेकिन जब मंगल की दशा शुरू हो जाएगी अथवा शनि अथवा केतु की दशा शुरू हो जाएगी तो नियम से हमारा ग्राफ जो है डाउनफॉल की ओर आने लगेगा। तो ये हर एक व्यक्ति के साथ होता है। उसकी ये एज यदि 80 ईयर्स की है तो उस 80 ईयर का जो लाइफ स्पैन है उन 7 ग्रहों की दशा में डिवाइडेड रहता है। तो पर्टिकुलर 10-12 साल एक ग्रह में रहेगा, फिर उसके बाद बदल जाएगा। तो जब हमारा सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे उस समय हमें क्या चिंतन करना चाहिए? उस समय ये सोचना चाहिए ये जो अच्छा फेज़ है मात्र कुछ ही वर्षों का है, उसके बाद वो कर्व जो है अभी उसका ग्राफ ऐसा था तो वो यू टर्न लेगा, अवश्य लेगा ही लेगा। हम आचार्य भगवान के जीवन चक्र को उठा करके देखें। आचार्य भगवान ने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए। सब कुछ अच्छा हमेशा नहीं रहा, कितनी बार उन्हें बीमारी हुई उनके लाइफ में। हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो हमेशा धर्म करते रहे, जिनका चारित्र हमेशा निर्मल रहा, जो समस्त जीवों के कल्याण की भावना हमेशा भाते रहे, सबके उत्थान की भावना करते रहे। उनके जीवन का ग्राफ भी बिल्कुल ऐसा ही रहा। तो वास्तविकता यही है, संसार का नियम यही है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसकी लाइफ स्पैन जो है वो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होता है, अथवा स्ट्रेट 90 डिग्री अपवर्ड मूवमेंट उसमें नहीं होगा, अथवा स्ट्रेट 45 डिग्री अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। जो ऐसा मूव होगा तो फिर उसके बाद फिर ग्राफ नीचे आएगा। शेयर मार्केट होता है ना, हमेशा मार्केट बढ़ता नहीं है। जब 3000 पॉइंट्स ऊपर बढ़ गया तो नियम से उसमें करेक्शन तो आएगा ही, प्रॉफिट बुकिंग होती ही है, ये नियम है। तो ये सबके साथ होता है लाइफ में। तो हमें सोच क्या बनाना है? जब हमारा अच्छा चल रहा है, दिन हमारे अच्छे चल रहे हैं, तो उसी समय हमें धारणा बनाना है कि ये अच्छे दिन का पीरियड मात्र कुछ ही वर्षों का है और उसके बाद दूसरा ग्राफ शुरू होने वाला है। तो जो ऐसी धारणा पहले से प्रिपेयर कर लेता है, जब उसकी लाइफ में डाउनफॉल आने वाला लगता है तो वह घबराता नहीं, टूटता नहीं। अच्छे दिनों में वो कुछ ऐसा इंतजाम कर लेता है, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना लेता है ना, सेविंग कर लेता है ना, और उसी अच्छे दिनों में वो धर्म भी कर लेता है। जब शरीर में शक्ति घटने लगती है, शरीर साथ नहीं देता है, तो उस समय जो उसने सेव किया था अच्छे दिनों में उसको वो यूटिलाइज करता है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? वही व्यक्ति परेशान होता है जो अच्छे दिनों में ये भूल जाता है कि मेरे अब कभी बुरा दिन नहीं आएगा, सब अच्छा अच्छा चलता रहेगा। तो अप्रोच कैसा रियलिस्टिक बनाना चाहिए? जब सब बढ़िया चल रहा है तो हमें साथ में यह भी सोचना है, उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्य सो नित्यम। यानी उत्पन्न होते हुए भोग की सामग्री में जो व्यक्ति यह बुद्धि ला लेता है कि इसका भी वियोग हो सकता है, तो फिर उसे संसार में ज़्यादा आकांक्षा नहीं होती, ज़्यादा विकल्प नहीं होते। अब फिर क्वेश्चन उठता है, अब आप लोग हो कि महाराज जी सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है हमारे लाइफ में, तो हम क्यों ऐसा उल्टा सोचें, विपरीत क्यों सोचें, है ना? ये विपरीत नहीं। अब देखना, अब इसका अपोजिट पक्ष हम लेते हैं। जब आपकी लाइफ में बहुत बुरा चल रहा हो, गरीबी आपकी दूरी नहीं हो रही है, कमाई ज़्यादा हो ही नहीं रही है, घर भी अच्छे से नहीं चल रहा है, संबंध भी ठीक नहीं हो रहे हैं और संबंध बिगड़ते ही चले जा रहे हैं,
बीमारी पे बीमारी लगी है, एक बीमारी का इलाज करा होने की दूसरी बीमारी फिर खड़ी हो जाती है, एक ऑपरेशन खड़ा होने की फिर डॉक्टर कहता है अब उसका दूसरे ऑपरेशन की भी तैयारी करो। यानी वहाँ पे मानसिक तनाव, टेंशन और रहता है, शारीरिक स्थिति खराब हो जाती है और आर्थिक नुकसान और होते ही रहता है। जब बहुत बुरा फेज हमारा चल रहा हो उस समय कौन सा विचार आता है? अब देखना क्या विचार आता है। उस समय बहुत सारे लोग अंदर से एकदम टूट जाते हैं। तो उस समय क्या चिंतन करना चाहिए? जैसे हमने उत्पन्न होते हुए भोगों में यह सोच लिया कि ये हमेशा नहीं रहेगा, इसका वियोग होता है, ऐसे ही जब बहुत खराब दिन चल रहे हो लाइफ में उस समय भी यह चिंतन करना चाहिए कि यह दिन भी हमेशा नहीं रहेंगे, अभी हमारे अच्छे दिन आने लगेंगे। एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। बड़ी अच्छी घटनाक्रम, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में हमेशा परेशानी ही परेशानी आती रहती है, जो एकदम नेगेटिविटी से भर चुके हैं, उनके जीवन की उनमें आकांक्षा ही समाप्त हो गई, बोले लगता ही नहीं संसार में जीना चाहिए, इससे तो अच्छा लगता है सुसाइड कर लो। कई लोग होते हैं ना, उनको ये विचार आ जाता है, सुसाइडल थॉट्स आ जाता है। आप में से भी ऐसे यहाँ पे कई बैठे होंगे जिन्हें अपनी लाइफ में कभी ये विचार आया होगा इससे अच्छा तो मर जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। हाँ, रिसर्च ये कहता है आज वर्तमान में ऑलमोस्ट 60 to 70% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो कभी ना कभी ये सोचते हैं हम सुसाइड कर लें, बल्कि ज़्यादा हो सकता है, उसका रेशो ज़्यादा भी हो सकता है। यानी उस मनुष्य के माइंड में ये विचार आता है कि इससे अच्छा मैं आत्महत्या कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा, कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में, कुछ अच्छा है ही नहीं, जहाँ हाथ डालता हूँ वहीं पैसे ही चले जाते हैं, जहाँ हाथ डालता हूँ नुकसान के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, जिससे मिलता हूँ वहीं झगड़ा होने लगता है, जो व्यक्ति मुझसे मिलता है वो मुझे परेशानी करता है, शरीर है कि उसमें बीमारी एक के बाद एक लगी ही रहती है, नहीं संसार में कहीं सुख है ही नहीं। और ऐसे दुखियारी ढेर सारे होंगे संसार में, उनकी कमी नहीं है। जब दुखों की बहुत चरम स्थिति आने लगती है, एकदम पीक तक पहुंचने लगता है, उस समय अधिकांश लोगों के मन में ये विचार जन्म लेता है हम आत्महत्या कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। होंगे ना यहाँ पे भी कहीं ऐसे आया होगा मन में, कभी विचार आया होगा। रिसर्च तो यही कहता है, भले ही आप कहो अथवा ना कहो, स्वीकारो अथवा ना कहा स्वीकारो। हाँ, कुछ लोग ये सोचते हैं सुसाइड ही कर लें, अथवा कुछ लोग एकदम डाउन हो जाते हैं, उनकी जीवन में कोई रस्सी नहीं बचता, सब तरीके से वो हार जाते हैं। जब ऐसा फेज हमारी लाइफ में आने लगे तो हमें क्या सोचना चाहिए? तो उसके लिए एक बड़ा सुंदर मंत्र है, उस कहानी के माध्यम से आपको बात पता चलेगी। एक बहुत दुखी व्यक्ति जो अपने जीवन से हार चुका था, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ था ही नहीं, जिस बिजनेस में हाथ डालता वहीं लॉस, बच्चे घर में परेशान अलग कर रहे हैं, पत्नी से उसकी पटती नहीं है, सामाजिक संबंध उसके पूरे बिगड़े हुए हैं, बीमारी तो ढेर सारी लगी है। अब ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति जब हो जीते जी कई वर्ष बीत गए तो वो अंदर से हार गया। उसने सोचा अब बहुत हुआ, मुझसे सहन नहीं होता है, मैं ऐसा करता हूँ किसी नदी में जाकर के कूद करके आत्महत्या कर लेता हूँ। ऐसा विचार उसके मन में आ रहा था और वह सवेरे सवेरे निकल गया अपने घर से आत्महत्या करने के लिए। अब जहाँ जिस रास्ते पर जा रहा था, संयोग से उसे एक व्यक्ति मिल जाता है और वो व्यक्ति उससे पूछ लेता है क्यों भाई, क्या परेशानी है? तो वो अपने मन की व्यथा को उससे कह देता है। वैसे कहना तो नहीं था, फिर भी न जाने क्या भाव आया और उसने कह दिया कि अब मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, सुसाइड करने जा रहा हूँ, कुछ नहीं बचा। तो जिससे उसने कहा वो भी बड़ा अजीब प्रकार का नहीं,
ठीक है, आपकी इच्छा, जाना तो चले जाओ। ऐसा कहना चाहिए उसे। पर वो भी बड़ा अलग ही प्रकार का है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, लाइफ आपकी है, एज यू लाइक। आपको जीना है तो जियो, मरना है तो मरो। ये कहा उसने, और इस सेंटेंस कहने के बाद एक बात और कह दी, कब मरने का कब सोचा है? बोले अब सोचा क्या है? बोले बस सोच रहा हूँ यहाँ से जाके मर ही जाऊँ। बोले ठीक है, मर जाना तो मर जाना, पर मरने के पहले एक काम कर लो। क्या? बोले जिस नदी में कूद करके तुम आत्महत्या करने जा रहे हो, थोड़ा सा उस नदी के उस पार एक कुटिया है और वहाँ एक साधु रहता है। बोले उस साधु के दर्शन कर लो और साधु के पास जाकर अपना पूरा दुखड़ा सुना दो। बस इतना कर लो, मेरी बात इतनी मान लो, फिर तुम्हारा जो मन करे सो आप स्वतंत्र हो, कोई नहीं रुकेगा। उसने भी सोचा मरना तो है ही, अब मरना तो है ही, अब ये कह रहा है तो एक काम कर ही लेते हैं, साधु से मिल लेते हैं। साधु के पास जाते हैं, बड़े रूखे मन से, बेमन से वो साधु के पास पहुंचता है। साधु वहीं कुटिया में अपने ध्यान में थे, जाकर के प्रणाम करता है। थोड़ी देर बाद वो ध्यान से बाहर आते हैं, पूछते हैं क्यों, क्या हुआ, क्या चाहते हो? साधु के चरणों में बैठ कर के वो पूरा अपना दुखड़ा सुना देता है। बोले वर्षों निकल गए, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, मेरी फैमिली में, परिवार में कुछ नहीं बचा, मैं बहुत परेशान हूँ, आशा की किरण ही मुझे नज़र नहीं आती है। मरने के लिए जा रहा था, एक व्यक्ति मिला, उसने आपका पता दिया, उसकी बात सुनकर के मैंने निर्णय लिया कि मरने के पहले आपके दर्शन कर लूँ, अपनी बात रख दूँ। आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए? तो साधु बोला देखो आज मुहूर्त अच्छा नहीं है मरने का, पंचक लगे हुए हैं, तो पंचक में मरना अच्छा नहीं माना जाता, आत्महत्या करना अच्छा नहीं माना जाता है, और पंचक आज से ही शुरू हुए हैं, तो 5 दिन वेट कर लो। पंचक जैसे ही समाप्त हो जाए उसके बाद बड़ा अच्छा लगना आने वाला और बड़ा शुभ मुहूर्त आने वाला। कौन सा मुहूर्त? बड़ा शुभ मुहूर्त आने वाला है। बोले कौन सा मुहूर्त आने वाला है? बोले सर्वार्थ सिद्धि योग आने वाला है, और उस मुहूर्त में मरोगे ना तो तुम्हारी गति अच्छी होगी। बोले देखो जिंदगी तो तुमने ऐसी कष्टों में निकाल दी है, अब मर कर के जब दूसरी गति में जाओगे तो वहाँ तो कुछ ढंग का जीवन चाहते हो कि नहीं? बोले हाँ, वहाँ चाहता हूँ कि अगला भाव मेरा, अगली गति अच्छी हो, कम से कम ऐसे दुख जहाँ जैसे दुख यहाँ पाए हैं उस गति में मुझे दुख नहीं मिलना चाहिए। तो साधु कहता है भी पंचक शुरू हुए हैं, पंचक में नहीं मरो, और मूल नक्षत्र है, इस नक्षत्र में मरोगे तो आने वाले भाव में और ज़्यादा वेदना रहेगी। तो मेरी बात मान लो, 5 दिन इंतज़ार कर लो, 5 दिन बाद जब पंचक समाप्त हो जाए तो उस समय जाकर, उसके बाद जाकर के सुसाइड कर लेना। बोले आज शनिवार है और ठीक गुरुवार को दोपहर के 12 बजे के बाद जो है नक्षत्र भी बदल रहा है और लग्न भी बदल रहा है और मुहूर्त भी बदल रहा है। तो वो बोलता है ठीक है, साधु महाराज कह रहे हैं तो अपन गुरुवार तक और इंतजार कर लेते हैं। तो बोले 5 दिन, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। ठीक है, बस ये काम करना है, जो जो मैं कर रहा हूँ उसे देखते जाना है, जो जो मैं कहूँ उसे सुनते जाना है, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं करना बीच में, हाँ, कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है कि गलत। ठीक है, मान लेता है, मुझे क्या, जैसा आप बोलो तैयार हूँ। तो वो साधु के साथ रहना शुरू कर देता है, सारी भोजन आदि की व्यवस्था हो जाती है। शाम के समय साधु महाराज
भोजन आदि के पश्चात घूमने के लिए, टहलने के लिए जाते हैं जंगल की ओर। नदी के किनारे किनारे जा रहे हैं और एक पर्वत के निकट पहुंचते हैं और वहाँ सूर्यास्त होने को था। तो उस व्यक्ति से कहते हैं, देखो कितना सुंदर दृश्य है, सूर्योदय का दृश्य तो बड़ा सुंदर लगता है। साधु ने क्या कहा? बोले सूर्योदय का दृश्य कितना सुंदर लगता है। तो व्यक्ति जो साधु महाराज के साथ चल रहा था, उसे बात कुछ समझ में नहीं आती कि शाम का वक्त है और सूर्य अस्त होने की ओर है, सनसेट की ओर है, और साधु कह रहे हैं सूर्योदय कितना अच्छा लग रहा है। तो उसके मन में भी प्रश्न आया, ये तो आप गलत कह रहे हैं। पर साधु ने शर्त क्या रखी थी? तुम्हें मेरे साथ रहना है, मुझे दिखना है, प्रश्न नहीं उठाना। अब वो प्रश्न नहीं उठाता है, वैसे ही चुपचाप लौट करके आ जाता है। अगले दिन मॉर्निंग में उठते हैं, फिर साधु प्रातःकाल सारी क्रियाओं को करके घूमने के लिए निकल जाते हैं, नदी की दूसरी ओर जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात सूर्योदय का समय हो रहा था। तो साधु उससे कहते हैं, देखो जब सूर्य अस्त होता है तो अच्छा सा नहीं रहता है, ये सूर्यास्त का दृश्य अच्छा सा प्रतीत नहीं हो रहा। अब वो व्यक्ति उनके साथ चल रहा था, बात कुछ समझ में नहीं आ रही। जहाँ कल वो सूर्य अस्त हो रहा था तो साधु कह रहे थे सूर्योदय का दृश्य कितना अच्छा है, और अभी मॉर्निंग में सूर्य उदय को प्राप्त हो रहा है और साधु क्या कह रहे हैं? सूर्यास्त है। अब लालिमा है, सूर्यास्त के समय अच्छा सा नहीं रहता है, एनर्जी अच्छी सी फील नहीं होती है, मन प्रशस्ता सा नहीं रहती है। अब वो बोल पूरा विपरीत रहे थे। सूर्यास्त को वो क्या कह रहे थे? सूर्योदय। और अगले दिन जब सूर्योदय था तो कह रहे थे कि सूर्यास्त। अब उस व्यक्ति के मन में फिर प्रश्न उठा, ये उल्टा क्यों बोल रहे हैं? सही में साधु हैं कि क्या है? लेकिन प्रश्न कर नहीं पाए। पूरा दिन बीत जाता है साधु के साथ रहते रहते। शाम के समय एक व्यक्ति आता है, जिस व्यक्ति को बहुत लाभ हुआ था। रास्ते में जब चल रहा था तो उसे एक थैली मिलती जिसमें स्वर्ण मुद्राएं थी। तो बड़ा प्रसन्न होकर के गुरु साधु के पास आया, बोले आज मेरा बहुत पुण्य का उदय है कि मुझे सोने से भरी हुई ये थैली मिली है। तो साधु उससे कहता है, बहुत बेकार हुआ आपके साथ। अरे वो मुझे सोने की थैली मिली और बोले बेकार हुआ। अब वो जो बाजू में व्यक्ति था जो साधु के पास, बोले बड़े अजीब टाइप का साधु है, अच्छे को बुरा कहता है, बुरे को अच्छा कहता है, सूर्योदय को सूर्यास्त कहता है, सूर्यास्त को सूर्योदय कहता है। कंडीशन थी, कुछ बोलना नहीं तो बोल ही नहीं रहा था। 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन, 4 दिन बीत जाते हैं। गुरुवार का दिन आ जाता है, साधु महाराज फिर घूमने के लिए जाते हैं सूर्योदय के समय। तो फिर कहते हैं ये सूर्यास्त का दृश्य बड़ा अच्छा सा नहीं होता है, बड़ा सा। तो लौट करके जब कुटिया की ओर आते हैं तो एक व्यक्ति उस साधु के पास आता है जिसे बहुत चोट लगी थी, हाथ पैर से खून बह रहा था और उसे किसी ने रास्ते में लूट लिया था। उसे देख कर के साधु कहते हैं बहुत अच्छा हुआ। अब उस व्यक्ति से रहा नहीं गया, बोले तो अति हो गई है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो साधु महाराज से पूछ लेता है, एक बात बताइए, आप हमेशा विपरीत विपरीत क्यों कहते हैं, उल्टा उल्टा क्यों कहते हैं? जब पहले दिन सूर्यास्त का समय था तो आप कह रहे हैं कितना सुंदर दिन है, सूर्य उदय को प्राप्त हो रहा है, जबकि सूर्यास्त के बाद तो रात होती है, जीवन में अंधकार आ जाता है, दुख आते हैं, और आप कह रहे हैं सूर्य उदय को प्राप्त हो रहा है। अगले दिन जब सूर्योदय हो रहा था तो आप कह रहे थे सूर्यास्त हो रहा है, अब प्रतिकूलता आने वाली है।
वो व्यक्ति आया जिसे सोने से भरी हुई थैली मिली थी, आपने कहा बड़ा अशुभ हो गया, गलत हो गया। और जिस व्यक्ति को चोट लगी उसे देख करके बहुत खुश हो रहे हैं। आप विपरीत क्यों चलते हो? बोले विपरीत कहाँ? बोले जीवन में सुख से रहना है तो मैंने तुम्हें मंत्र दे दिया। बोले कौन सा मंत्र? जो व्यक्ति सूर्यास्त में सूर्योदय देखता है वह व्यक्ति जीवन में प्रतिकूलता आने पर वह दुखी नहीं होता है। जो व्यक्ति सूर्योदय में सूर्यास्त देख लेता है, जब उसके जीवन में अच्छे दिन आते हैं तो वह अभिमान से फूलता नहीं, अपने आप को संभाल करके रखता है कि कभी भी कुछ हो सकता है। जब वह व्यक्ति मेरे पास आया जिसे सोने की असरफियों से भरी हुई थैली मिली थी, मैंने कहा अशुभ हो गया, गलत हो गया। जानते हो क्यों कहा था? उसे फ्री में, मुफ्त में सोना मिल गया। अभी तक वो मेहनत कर रहा था, अब वो मेहनत करना छोड़ देगा। इस धन को विषयों में लगा देगा, नशों में लगा देगा। और ऐसे ही हुआ, उसने सब कुछ उड़ा दिया। जिस व्यक्ति को लूटा गया था, चोट लगी थी, उसने ठान लिया था कि अब और अच्छे से मेहनत करना है। और उसके बाद वो जिंदगी में जुझारू होकर के बहुत मेहनत करने लगा। अब उसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। जिसे बैठे बिठाए जब धन मिल गया था, उसका भविष्य बहुत धूमिल होने वाला है। इसलिए मैंने कहा था तुम्हारे साथ अशुभ हुआ जो तुम्हें बैठे बिठाए धन मिल गया, और उसके लिए कहा था तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। तुम मन से, शरीर से हमेशा लगे रहोगे। तो बात कुछ समझ में आई? तो जो सनराइज में हमेशा सनसेट देख लेता है, वह व्यक्ति कभी अभिमान से फूलता नहीं है। और जो सनसेट में सनराइज देख लेता है, वह व्यक्ति कभी हताश, निराश होता नहीं है। क्योंकि संसार इसी का नाम है। रात्रि होती है तो वह रात्रि प्रातः काल के लिए ही होती है ना। और जब मॉर्निंग हो जाती है, प्रातः काल होता है, तो वह रात्रि के लिए तो सूर्य का गमन होता है ना। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ये गाना है, पूरा नहीं है, अधूरा है। एक ही पक्ष उसमें कहा है, दूसरा पक्ष उसमें गौण हो गया है, बल्कि वो मुख्य होना था। ढलता सूरज धीरे धीरे चढ़ता है, चढ़ जाएगा। जब जीवन में प्रतिकूलता आने लगे तो उस समय धारणा बनाना, अब अंधकार आई है, रात्रि आई है, तो धीरे धीरे वह सूर्य प्रातः काल की ओर बढ़ता चला जाएगा। यानी वह रात्रि मरने के लिए नहीं है, आत्महत्या करने के लिए नहीं है। वह रात्रि उस आशा की किरण से भरने के लिए है कि बस 10 घंटे की ही तो बात है, 10 घंटे के पश्चात पुनः दिन। और जब दिन होने लगे, हमारा मन अभिमान से भरने लगे, तो उस समय सोचना पुनः 10-12 घंटे के बाद संध्या काल आएगा, रात्रि शुरू हो जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अनित्य भावना को कैसे देखना। जब जब हमारे जीवन में सब कुछ प्रतिकूल ही प्रतिकूल होता नजर आए, कुछ भी अच्छा ना होता नजर आए, हर तरफ से हमें परेशानी ही परेशानी मिलने लगे, उस समय आत्महत्या के विचार नहीं लाना। उस समय यह सोचना कि यह अनित्य है। यानी संसार में दिन भी अनित्य है तो रात्रि भी अनित्य है। क्या हम कह रहे हैं? यदि सुख भी अनित्य है, दुख भी अनित्य है और सुख भी अनित्य है, जब सुख ही सुख आने लगे तो यह सोचना कि यह भी अनित्य है, हमेशा नहीं टिकने वाला है, तो हम बहुत फूलेंगे नहीं। और जब बहुत दुख ही दुख आने लगे तो यह सोचना यह भी नहीं टिकने वाला है, इसके बाद सुख। कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष। तो ये संसार का नियम हर व्यक्ति के साथ होता है।
इसलिए लाइफ इज़ नॉट ए लीनियर रोड, इट्स अ साइनस कर्व। ये कर्व साइनस होता है, यानी अप्स एंड डाउन्स होता ही है। आप कहीं भी उठा करके देख लो, चाहे शेयर मार्केट उठा करके देख लो, चाहे सीज़न मौसम उठा करके देख लो, गर्मी के बाद वर्षा, वर्षा के बाद शरद, शरद के बाद शीत ऋतु, ये चक्र चलता ही रहता है। तो हमें सिर्फ यह देखना है कि हम उस साइकिल के कौन से फेज़ में हैं। उस फेज़ में आते समय हमें अटकना नहीं है, हारना नहीं है, और अच्छे राइजिंग फेज़ में हमें अभिमान से भरना नहीं है। तो जो व्यक्ति इस दृष्टिकोण को अपनी लाइफ में अपना लेता है, वो हर हाल में बड़ा प्रसन्न रहता है। वो निराशावादी भी नहीं बनेगा और ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं बनेगा, वो रियलिस्टिक बनेगा। ना वो पैसिमिस्टिक बनेगा, ना ओवर ऑप्टिमिस्टिक बनेगा। हर परिस्थिति में, हर हाल में वो रियलिस्टिक रहेगा। इसका अर्थ नहीं कि अच्छी भावना नहीं करेगा, भावना तो करेगा, अच्छी भावना करते हुए भी एट द सेम टाइम वो तैयारी करता रहेगा कि जब मेरा डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू होगा तो मुझे पहले से तैयारी करना है। जब डाउनवर्ड मूवमेंट चल रहा है तो वो एकदम कॉम्प्लेक्स से भी नहीं भरेगा, निराशावादी सोच से भी नहीं भरेगा, आत्महत्या के विचार से भी नहीं भरेगा। वो उस समय ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा कि अब ये कर्व वापस यू टर्न लेने वाला है और ये साइकिल चलता ही है। जैसे किसी की भी कुंडली की दशा, ग्रहों की दशा 80 साल तक एक ग्रह की दशा रहती ही नहीं है। चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो, चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, आचार्य भगवान भी क्यों ना हो, मुनि महाराज भी क्यों ना हो, इंडस्ट्रियलिस्ट भी क्यों ना हो, एक प्लेयर भी क्यों ना हो, एक फिल्म एक्टर भी क्यों ना हो, चाहे एक भिखारी भी क्यों ना हो, एक गरीब व्यक्ति भी क्यों ना हो, हर एक की लाइफ साइकिल में जो ग्रहों की दशा 8 साल, 10 साल, 11 साल बाद बदलती ही है। तो जब हमारी विपरीत दशा चल रही है उस समय ज़्यादा टूटने की भी आवश्यकता नहीं, और जब बहुत अच्छी दशा चल रही है तो ओवर कॉन्फिडेंस में आने की भी आवश्यकता नहीं। अच्छी दशा में उस डाउनवर्ड मूवमेंट को पहले से विजुलाइज कर ले, और बुरी दशा में उस अपवर्ड मूवमेंट को पहले से विजुलाइज कर लेना सीख लें। ऐसी शिक्षा सही शिक्षा मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति जीवन के हर मोड़ में संभला हुआ रहता है, वो कभी अंदर से फूलेगा भी नहीं और कूलेगा भी नहीं। तो ये अनित्य भावना हमें पेसिमिस्टिक व्यू की ओर नहीं लेकर के जाती है, ये हमें रियलिस्टिक व्यू की ओर लेकर के जाती है। हर परिस्थिति में संभालने के लिए बड़ा अच्छा एक रास्ता देने वाली होती है। हाँ, क्या डाउट है? हाँ, तो भावना तो अच्छी करना चाहिए, पर एट द सेम टाइम हम कंटिंजेंसी प्लानिंग भी करके रखें। इन केस होगा तो हम कैसे संभाल लेंगे, तो बस वह संभालने की तैयारी एडवांस में होना चाहिए। तो जो एडवांस में जो प्रैक्टिस कर लेता है वो कभी टूटेगा नहीं, घबराएगा नहीं। जीवन के उन विपरीत दौर में वह अपने आप को संभालने वाला होगा, क्योंकि रियलिटी यही है, सबकी लाइफ बिल्कुल ऐसी ही चलती है। हम ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं कि नहीं हमारे जीवन में कुछ आएगा ही नहीं, विपरीत होगा नहीं, सब कुछ अच्छा अच्छा ही मिलता रहेगा, हम हमेशा फिजिकली फिट रहेंगे, हमें कोई बीमारी नहीं होगी, बिजनेस में कोई लॉस नहीं होगा, ये गलत हमारा सोच है, होना ही नहीं चाहिए। तो सोच हमेशा रियलिस्टिक रखना सीखें। तो ये अनित्य भावना का चिंतन हमें जीवन को जीने की एक बहुत सुंदर कला सिखाता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।